हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियसली 13। इंग्लिश की सीरीज में ये हमारा सेकंड टॉपिक है विच इज़ नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स क्या होते हैं और ये अभी आपको एग्जाम में किस तरीके से काम आएंगे, ये आपके एरर डिटेक्शन का पार्ट हो सकते हैं और इसके लिए आपको इसके रूल्स समझना थोड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर नाउन होते क्या हैं। नंबर नाउन मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो एक ऑब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, जिसको आप जब हिंदी में पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे एक वचन और फिर आप पढ़ते थे बहुवचन। ठीक है, तो अगर वो एक वचन है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। दिस इज एक वचन। और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे, जैसे हमने बोला एक लड़का, ठीक है, तो वन बॉय। ठीक है, एक टेबल तो वन टेबल या अ टेबल या अ बॉय। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल। और प्लूरल को, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो जो सिंपलेस्ट रूल है कि सिंगुलर को प्लूरल में बदल दो, जैसे एक वचन को बहुवचन में बदल दो, तो जो सिंपलेस्ट रूल है वो है ऐड एस। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी नाउन है, उसमें आप एस ऐड कर दो। ठीक है, जैसे एक लड़का तो बहुत सारे लड़के, बॉयज। एक पेन, बहुत सारे पेन्स। एक पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स। ठीक है, एक बैग, बहुत सारे बैग्स। एक काऊ, बहुत सारी काउज। एक टेबल। देखो आप, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ एस ऐड करती जा रही हूँ। इसके आगे ऐड कर दोगे, एस ऐड कर दोगे तो बुक्स हो जाएगा, इसके आगे डेस्क और इसके आगे पिलोज। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसके आगे एस 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 ऐड किया और मेरा जो सिंगुलर नाउन था वो अब प्लूरल नाउन में बदल चुका है। ठीक है, तो अगर मान लो इस एग्जाम्पल को ले तो हम बोलेंगे वन बैग, ठीक है, और फोर बैग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसका यहाँ पे प्लूरल हमने क्या किया था, एस लगा दिया था, तो हम इसके साथ एस लगा देंगे। तो अगर हम एक की बात करेंगे, जैसे वन काउ, मेनी काउज, फोर काउज। वन बुक और फोर या फाइव या एट, जितना भी आपको रखना है, फोर बुक्स। ठीक है, तो जब भी हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नाउन के आगे एस लग रहा है। ठीक है, पर ये सिर्फ एक जनरल रूल है, इसमें बहुत सारे आगे रूल्स आते हैं। कहाँ हमारा सिर्फ एस लगाने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, जैसे जो नाउन्स इनमें से किसी भी एक से एंड हो रहे हो, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, कोई भी नाउन जो इनमें से किसी से भी ऐड हो रहा हो, उसका रूल क्या है, उसको अगर आपको सिंगुलर में प्लूरल कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा। ई एस। पिछले वाले में हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एस ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, अब जैसे, और किसके साथ ये रूल है, वो नाउन जो इनमें से किसी भी एक वर्ड से, लेटर से एंड हो रहे हो। जैसे एस से एंड होता हुआ, एस से एंड होता हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर जैसे सपोज बस। ठीक है, ये एस से एंड हो रहा है, तो इसको जब हमें, ये वन बस है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ई एस, फोर बसेस। ठीक है, ये एस एच से एंड हो रहा है, ब्रश, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, एड ई एस, ब्रशेस। क्लास, डबल एस से एंड हो रहा है, क्लासेस। मैच, सी एच से एंड हो रहा है, ऐड कर देंगे ई एस, मैचेस, प्लूरल बन जाएगा। टैक्स, एक्स से एंड हो रहा है, क्या रूल है हमारा, ई एस ऐड करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। वॉच, सी एच से एंड हो रहा है तो ई एस ऐड करेंगे, प्लूरल हो जाएगा। ब्रांच में सी एच से एंड हो रहा है, ई एस ऐड करेंगे। डिशेज में भी ई एस ऐड करेंगे, डिश वन, डिशेज बहुत सारी। बॉक्स एक्स से एंड हो रहा है तो ई एस ऐड करेंगे, और ये डबल एस से एंड हो रहा है तो ई एस ऐड करेंगे। तो ब्रश ब्रशेस, क्लास क्लासेस, मैच मैचेस, टैक्स टैक्सेस, वॉच वॉचेस, ब्रांच ब्रांचेस, डिश डिशेस, बॉक्स बॉक्सेस, एस एसेस। ठीक है, तो हमने इन सब में क्या किया, जहां जहां एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स, अगर आपका जो नाउन है वो इनमें से किसी से भी एंड हो रहा है तो सिंपली उसको प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस ऐड कर दें। ठीक है जी, ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन आ गया सपोज कि ऑल माई वॉच, या चलो आई हैव 8 वॉच, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका प्लूरल क्या है, और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वाला पार्ट गलत है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर होता आई हैव 8 वॉचेस तो वो ठीक हो जाता, पर अगर क्वेश्चन में है आई हैव 8 वॉच, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 8 एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वॉच नहीं हो सकता, क्या आएगा, वॉचेस आएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला रूल आता है वो होता है नाउन्स एंडिंग इन ओ। वो नाउन जो ओ में एंड हो रहे हैं, देखो, ठीक है, ये सब ओ में एंड हो रहे हैं, तो इसका जो जनरल रूल है वो क्या है, सिंगुलर से प्लूरल करने का, प्लस ई एस, वही सेम। ठीक है। तो बुफेलो, एक बुफेलो, आप ई एस ऐड कर दोगे तो 4 बुफेलोज हो जाएगा। एक वोल्केनो, 4 वोल्केनोज। एक मैंगो, 4 मैंगोज। 4 में सिर्फ एक ऐसे ही फिगर ले रही हूँ, आप 10 भी ले सकते हो। हीरो, 10 हीरोज। ठीक है। पोटैटो, 10 पोटैटोज। ई एस, देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ई एस ऐड करते जा रही हूँ। ठीक है। टोमेटो, ई एस, टोमेटोज। पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन वो होता है कि जो आपने रूल लगाया, कुछ वर्ड्स पे वो रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है। वो रूल फॉलो नहीं होगा, और उस पे क्या, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जितने जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, उतने ही मैंने लिखे हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी मोर, पर हम सबको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन मतलब रूल अप्लाई नहीं होगा, रूल डज नॉट अप्लाई। कौन सा रूल, ये वाला, ई एस ऐड करने वाला, प्लस प्लस ई एस ऐड करने वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओनली ऐड एस। देखो किलो है, नॉर्मल रूल होता तो आप क्या करते, ओ से एंड था, आप ई एस ऐड कर देते, पर ये गलत होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एस ऐड करना है, किलोज। ठीक है। लोगोज, फोटोज, पियानोज, रेशियोज। ठीक है। तो ये जो सिंगुलर है, ऐसे कुछ वर्ड्स जो सिर्फ एस लगा के ओ से एंड हो रहे हैं, पर फिर भी इस रूल को फॉलो नहीं करते, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है। अभी के लिए अगर आप ये दो तीन, जैसे फोटोज हो गया, पियानोज हो गया, बस आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स आई डोंट फील कि आने चाहिए। ठीक है। जनरल रूल हो गया। उसके बाद आता है नाउन्स एंडिंग इन वाई। ये देखो, आप ये सब जगह पे वाई 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 से एंड हो रहा है। ठीक है। जब कोई भी नाउन वाई से एंड हो रहा होता है, तो उसका वो रूल दो पार्ट्स में चेंज हो जाता है। कैसे, कि वाई से पहले वाला लेटर डिसाइड करता है कि रूल क्या होगा। जैसे ये बेबी है ना, बी ए बी वाई, तो रूल हम किसके लिए बता रहे हैं, जो वाई से एंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो ठीक है कि रूल इन दोनों में से कोई एक लगेगा, पर क्या लगेगा वो डिपेंड करेगा कि वाई के पहले वाला जो भी अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। ठीक है। कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। वॉवेल मैंने आपको तभी बताया था आर्टिकल्स की क्लास में, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ए टू जेड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी, ऐसे ऐसे करते करते वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि वो नाउन जो वाई से एंड हो रहा है, अगर उसके पहले वाला जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो कॉन्सोनेंट हुआ। ठीक है। कॉन्सोनेंट हुआ यानी जैसे कि बी है ना, तो आप क्या करोगे, रूल क्या है, रूल है रिमूव वाई, रिमूव वाई और एड आई ई एस। ठीक है। y को रिमूव करना है और एड IES कब, जब ये कॉन्सोनेंट है। क्या कॉन्सोनेंट है, y से पहले वाला अल्फाबेट। ठीक है। और अगर वो वॉवेल है, यानी कि अगर y से पहले जो लेटर यूज हो रहा है वो वॉवेल है, तो रूल क्या है, रूल ये है कि एड s, बस कोई y नहीं रिमूव करना, कुछ नहीं करना, कोई IES ऐड नहीं करना, सिर्फ s ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बेबी वाई से एंड हो रहा है, मतलब हम इन दोनों में से कोई रूल लगाएंगे। अब हम देखेंगे वाई के पहले क्या है, बी है, बी क्या होता है, बी कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट के लिए हमारा रूल क्या है, वाई को रिमूव कर दो, वाई को हटाया, ठीक है, ये रिमूव किया, और IES को ऐड कर दो। तो वाई को हटाएंगे तो क्या बचेगा, BAB, और IES ऐड कर दो। ऐसे ही ये वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो LAD, यहां तक तो आया, वाई हटा दिया और IES। सिटी, CIT, वाई हटा दिया, IES। स्टोरी, STOR, कॉन्सोनेंट है, वाई हटा दिया, IES। आर्मी, ARM, M कॉन्सोनेंट है, वाई हटा दिया, IES। पोनी, ठीक है, PON, वाई हटा दिया, क्यों, क्योंकि जो N है वो कॉन्सोनेंट है, और IES। ठीक है। यानी सिंपली वाई को हटाइए और IES ऐड कर दीजिए। अब सेकेंड रूल आता है कि y के पहले वॉवेल है, देखो ओ है, ए है, ई है, ई है, ये सारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो अगर y के पहले वॉवेल है, तो आप सिंपली टॉय, इसको आप s ऐड कर दोगे तो टॉयज प्लूरल हो जाएगा।
ट्रे, ट्रेज, मंकी, मंकीज, वैली, वैलीज। क्यों हमने सिर्फ एस ऐड किया है? क्यों? क्योंकि वाई के पहले वॉवेल है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला रूल आता है एफ या एफ ई से एंड होने वाले वर्ड्स के लिए। जो भी वर्ड या एफ से या एफ ई से एंड हो रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप ये देखो, पहला एग्जाम्पल है थीफ, ये किससे एंड हो रहा है? एफ से। दूसरा एग्जाम्पल है के एन आई एफ ई, ये किससे एंड हो रहा है? एफ ई से। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आप सिंपली ये एफ या एफ ई ये दोनों को हटाओगे और आप क्या ऐड करोगे? वी ई एस। तो रूल क्या है? रिमूव एफ और एफ ई जो भी है उसमें, ठीक है, और ऐड क्या करना है? वी ई एस। कैसे? देखो, यहाँ पे टी एच आई एफ, एफ से एंड हो रहा है, एफ को हटाया, टी एच आई ई, एफ गायब किया, वी ई एस। नाइफ, एफ ई से एंड हो रहा है, तो के एन आई, एफ ई के पहले वाले लेटर्स लिख लिए, एफ ई को हटा दिया, वी ई एस। एल ई ए, एफ से एंड हो रहा है, एफ को हटा दिया, वी ई एस। वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल, ठीक है, फिर एफ था, एफ को हटा दिया, वीई एस। काफ, सी ए एल, एफ को हटा दिया, वीई एस। एल आई एफ, एफ को हटा दिया, सॉरी एफ ई, ठीक है, एफ ई को हटा दिया और वीई एस। वाइफ, एफ ई को हटा दिया, वीई एस ऐड कर दिया। हाफ, एफ को हटाया, एच ए एल वीई एस। एल्फ, एफ को हटाया, ई एल वीई एस। तो एफ या एफ ई से एंड होने वाले जो सारे वर्ड्स हैं उनमें हम एफ या एफ ई को हटाएंगे और साथ में ऐड करेंगे वीई एस। ठीक है। फिर आता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ना एस ऐड होता है ना ई एस ऐड होता है, कुछ भी ऐड नहीं होता, वो सिंपली वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली उसके अंदर के जो वॉवेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन, मैन का जो ए है वो चेंज होके क्या हो जाएगा? मैन। वुमन, इसका भी ए चेंज होके क्या बन जाएगा? विमेन। ठीक है, ई आ गया। माउस, इसमें क्या होगा? ये तीनों जो ओ यू एस हैं ये चेंज हो जाएंगे और ये हट जाएंगे और इसकी जगह आ जाएगा आई सी और ई तो है ही है। ठीक है, माउस का माइस। फिर फूट, डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में, फीट। टूथ, डबल ओ चेंज हो जाएगा, डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में, टीथ। गूज, डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में और गीज। लाउस, अब जैसे यहाँ पे ये था ना ओ यू एस, ऐसे यहाँ से भी ये जो ओ यू एस ये हट जाएंगे और आई सी आ जाएगा। ठीक है, लाइस। फिर चाइल्ड पूरा फॉर्म चेंज कर लेता है, दिस इज चिल्ड्रन। ठीक है, और ऑक्स इज ऑक्सन। इसमें बेसिकली ऐसा कोई रूल नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, पर ये वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस एग्जाम के लिए कि आपको ये आइडिया, अगर आप ये याद भी कर लोगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, मैन का मैन, वुमन का विमेन, माउस का माइस, फूट फीट, टूथ टीथ, गूज गीज, लाउस लाइस, चाइल्ड चिल्ड्रन और ऑक्स ऑक्सन। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया है कि अगर मैं बोलूंगी देयर वॉज अ मैन, कोई एक आदमी खड़ा था, तो मैं बोलूंगी अ मैन। पर अगर मुझे बोलना है बहुत सारे क्या बोलते हैं लोग, तो मैं, या बहुत सारे आदमी, तो मैं बोलूंगी मैनी मैन। ठीक है, तब मैं ये एंड यूज नहीं करूंगी। फाइन। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बराबर होता है, मतलब कि एक जैसा होता है, सिंगुलर होगा वही प्लूरल में यूज होगा, कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे शीप, अगर आप बोलोगे वन शीप तो आप बोलोगे वन शीप, अगर आप बोलोगे फाइव शीप तो भी आप बोलोगे फाइव शीप, आप एस नहीं लगाओगे। ऐसे ही वन फिश, ठीक है, और फाइव या मेनी फिश। ठीक है, डियर, वन डियर और मेनी डियर। यहाँ पे आप देखो कि आपने दोनों में ही एस नहीं लगाया है। तो शीप, फिश, डियर, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आते रहते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इन्हीं तीनों को डिस्कस किया है। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और फिश भी कई बार ईएस लेता है। फिश, देखो अगर हम इसको नॉर्मल उससे लेते तो क्या होता? फिश आता कौन से रूल में? जहां पे हमने एसएच से एंड किया था, तो हमारा रूल क्या था कि हम प्लस ईएस कर देते थे, तो क्या हो जाता? फिशेस। ठीक है, ये भी यूज होता है, पर किस सिनारियो में यूज होता है वो मेरे ख्याल से अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि ये तीनों अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। अभी जो सिंगुलर प्लूरल वाला एक्सरसाइज है या जो टॉपिक है वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर फॉर दिस वीडियो मैं इस टॉपिक को यहीं तक ही ले रही हूँ और इससे आगे का जो टॉपिक है वो साथ साथ ही आप दूसरे वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो आई हैव ट्राई टू मेक इट कॉम्पैक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी एक बार में उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाओगे। आप इतने सारे रूल्स को एक बार रिवाइज करो
और हम जल्दी ही इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। हैप्पी स्टडिंग, स्टे इन टच।